नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। अयोध्या केस की हर जगह बात हो रही है और इसी सिलसिले में आज आपसे बात करने आई हूं। कल 16 तारीख थी और कल लास्ट दिन था। दलीलें ख़त्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अब बेंच है अब वो इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी। बहुत लंबा खिंचा ये केस और अब उस पर करीब 4 हफ्ते का समय लेंगे और जजेस फिर इस फैसले पर आ जाएंगे कि अयोध्या मामले में क्या फाइनल वर्डिक्ट होता है। लेकिन कल 16 तारीख बेहद अहम दिन था। सारा दिन हमने ताबड़तोड़ अयोध्या केस पे सुप्रीम कोर्ट की पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर देखी। आपने भी देखी होगी कि एक एक मूवमेंट, एक एक जेस्चर जो कोर्ट के अंदर हो रहा था उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। ग्राफिक्स के ज़रिए, गेस्ट के ज़रिए, पैनल्स थे, सेटअप था। कल एक बड़ा दिन बना दिया गया था और कल शाम को एक एडवाइजरी आती है NBSA की तरफ से, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है। मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जो है वो नॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शेयर करती है। जो उन्होंने कहा है वो आपके सामने रखूँगी। इसके बाद तय आप करेंगे कि न्यूज़ चैनल्स कितना हद तक इसको मानते हैं, किस हद तक आगे आप देखेंगे आने वाले दिनों में कितनी इसकी पालना करते हैं। जो कानून या जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने की कोशिश इस एडवाइजरी में की गई है। कल ये रिलीज़ हुई है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की तरफ से। तो ख़ास तौर पे यही मामला उन्होंने लिया है कि रिपोर्टिंग ऑफ अयोध्या मैटर पेंडिंग इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इस पर जिस तरह की कवरेज हो रही है उसके मुतल्लक उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस रखने के लिए कहा गया है। तो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक मीडिया होता है ये फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी कि आम जनता की परसेप्शन, एक धारणा बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव टूल होता है। इसीलिए टीवी मीडिया को किस हद तक महदूद रखना चाहिए और किस हद तक जाना चाहिए, किस तरह से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, इसकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ये बातें समझाई गई हैं। जो बात बोल्ड लेटर्स में उन्होंने इस चिट्ठी में लिखी है, चिट्ठी भी आपको दिखाती हूँ। उन्होंने लिखा है कि एक्स्ट्रा केयर एंड कॉशन needs to be exercised to ensure that the telecast of any news relating to it should not be sensational, inflammatory and प्रोवोकेटिव, यानी कि सनसनीखेज नहीं होनी चाहिए खबर, बढ़ा चढ़ा के यानी कि उसको फैला के, इन्फ्लेमेट करके नहीं दिखाना चाहिए, और प्रोवोक करने वाली यानी कि आपको भड़काने वाली वो खबर इस तरह से नहीं दिखानी है। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के मद्देनज़र अभी है, वो देख रहे हैं कि इसमें क्या करना है। और ये सब बातें उन्होंने कही हैं कि कम्युनल हार्मनी को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ चैनल्स, टीवी चैनल्स, इनका ये दायित्व बनता है कि ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ अच्छी बातें हैं और इन बातों को पढ़ के ये ज़रूर लगा कि काश ये जो एडवाइजरी हो पहले आ गई होती। हालांकि आई डोंट नो कितना इसको चैनल अपने रोज़ के टेलीकास्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन काश ये एडवाइजरी पहले आई होती। बिकॉज ऑलरेडी बहुत कुछ वेनमस, भड़काऊ, एक सोच को दर्शाने वाला ऑलरेडी होता चला आ रहा था। 40 दिन ये दलीलों का सिलसिला चला सुप्रीम कोर्ट में, उस दौरान ऑलरेडी ये सब सिलसिला चला आ रहा था। तो लास्ट डे पे ये एडवाइजरी आई है, एक लगा कि बहुत देर कर दी आते आते। एनीवेज आई एटलीस्ट, यही बड़ी बात है। तो उन्होंने क्लियरली कुछ ये बातें रखी हैं कि सेंसेशनल ना हो, बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ, भड़काऊ मत करो। उसके अलावा पॉइंटर्स ये जो दिए गए हैं वो आपको बता देती हूँ कि ऑथेंटिसिटी, कोई भी चीज़ बोलने से पहले, हालांकि न्यूज़ चैनल का पहला जो बेसिक थंब रूल होता है वो यही होता है कि आप जो खबर दिखा रहे हैं उसके दोनों पहलू एक तो आपको पता हो और दूसरा आपके पास ऑथेंटिक जानकारी हो। मैं क्या महसूस करता हूँ कैन नेवर बी द क्राइटेरिया फॉर न्यूज़। सो परसेप्शन के ऊपर बात ना की जाए बल्कि रियलिटी देखी जाए कि रियलिटी क्या है। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग जो है वो इन चीज़ों पे, इन पैमानों पे ज़रूर चेक की जाए और एडिटर्स को भी ख़ास हिदायत की गई कि अपने चैनल पे जो कुछ चल रहा है उसको माइन्यूटली वॉच किया जाए। और साथ ही साथ ये भी आपको बताती चलूँ कि टेलीकास्ट के दौरान ये भी कहा गया कि स्पेकुलेशन, जो मैंने पहले कहा, स्पेकुलेशंस ना करो, अंदाजे ना लगाओ, अंदाजे लोगों तक ना पहुँचाओ कि
आपको लगता है कि ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, वैसा हो जाए तो कैसा होगा। अब ये आप तय कीजिए, मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप तय कीजिए कि क्या चैनल्स इस तरह से इस केस को दिखा रहे हैं या फिर वो किसी एक तरफ झुकाव ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये आप तय कीजिए कि आपने फिर किसको देखना है। ये भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन का कोई फुटेज जो है वो इस दौरान अपने टेलीविज़न चैनल्स पे मत दिखाइएगा। पुरानी बात को दिखा के लोगों की भावनाओं को भड़काने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वर्डिक्ट जो भी हो उससे पहले कोई सेलिब्रेशन करते हुए विजुअल भी ना दिखाइएगा, क्योंकि वो भी किसी एक पक्ष को सेलिब्रेट करता दिखाएंगे तो दूसरे पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं जो बोली गई हैं। और सबसे दिलचस्प है ये 9 नंबर की जो पॉइंट है उनमें लिखा है कि डिबेट्स जो हैं वो भी प्रोवोकेटिव या इन्फ्लेमेटरी ना हो, जो टेंशन बढ़ाने वाली हो वो ना हो। लेकिन अब ये आप तय कीजिए, क्योंकि मैं इस दौरान देख रही हूँ कि बहुत ही एलैबोरेट ड्रेसअप किए हुए साधु संत जो हैं टीवी चैनल्स की शोभा बढ़ा रहे हैं इस वक्त, न्यूज़ चैनल्स की, और ख़ास तौर पे प्राइम टाइम पे वो बैठे होते हैं। और जब आप साधु संतों को की जो परिभाषा या उनको इमेजिन करते हैं तो आपको नज़र आता है कि एक शांत सभ्य इंसान जिसने हम आम इंसानों से कुछ ज़्यादा ज्ञान समझ लिया है, पा लिया है, कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन जब आप इन साधु संतों को टीवी पे डिबेट करता देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये किसी फौज के सेनापति हैं क्या? लगता है कि अभी अटैक कर देंगे और अभी कोई बम का गोला निकाल देंगे, सेट पे मारेंगे। यानी ये जो एडवाइजरी है, अगर इसे चैनल फॉलो कर लें तो शायद बड़ा ही सभ्य तरीके से फैसले का जो होगा रिज़ल्ट होगा वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आम जनता क्लियरली इन्फ्लुएंस होती है टीवी से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होती है। तो ये एडवाइजरी है जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जारी की है। आप भी इसे पढ़िएगा और आप तुलना ज़रूर कीजिएगा कि कौन चैनल्स हैं जो इसकी पालना करते हैं और कौन इसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।